पत्रकार की मजबूरी है अपने पेट को पालना। क्या पत्रकार जेल नहीं गए सच्चाई लिखने पर? 600 साल जो है मुगलों ने राज किया, तब हिंदू खतरे में नहीं था। 200 साल अंग्रेजों ने राज किया, तब हिंदू खतरे में नहीं था। 70-72 साल कांग्रेस ने राज किया, तब हिंदू खतरे में नहीं था। जब से 2014 से ये आए, हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में। खतरा इन्हें नहीं है, लोगों को बहकर क्योंकि इनकी कुर्सी को खतरा है, तो बना दो कानून। हिंदू हो मुसलमान, सिख हो ईसाई, जैन हो बौद्ध, किसी जाति किसी धर्म का जो परिवार हो, अगर 1 साल बाद 3 या 4 तय कर लो, 3 या 4 बच्चों से ज्यादा होंगे सरकारी सेवाओं से, संवैधानिक अधिकारों से वंचित, इस देश में स्वर्ग आ जाएगा। लेकिन करेंगे नहीं। जनता पत्रकार महोदय समझ चुकी है अति, झूठ और पाखंड और ये बांटना हिंदू और मुसलमान जैसे अंग्रेजों ने फूट डालो और राज किया, जनता धीरे धीरे समझ रही है। निर्वाचन आयोग को पत्रकार महोदय फिर में छाती फटती है। 1428 शिकायतें समाजवादी पार्टी ने की, एक पे भी अगर निर्वाचन आयोग ने कोई निर्णय लिया हो तो कोई मुझे बता दो। मैं फिर वही कहता हूं, पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, मोदी जी देश के राजा बता कि अगर रेल में यात्रा सीनियर सिटीजन करता था तो 40% की छूट थी, तुमने खत्म करने का काम किया। बेरोजगार जो गरीब की बेटी पढ़ती थी उसको पढ़ाने के लिए माता पिता, गरीब माता पिता का हौसला बढ़ाने के लिए उसे क्या मिलता था? वजीफा। तुमने उस पिछड़े वर्ग का वजीफा बंद कर दिया। 55 साल की महिला जो यात्रा करती थी ट्रेन में, तुमने वो खत्म कर दी। 11 साल तक के बच्चे का टिकट आधा लगता था, तुमने वो खत्म कर दिया। ये जनता पत्रकार महोदय समझ चुकी है अति, झूठ और पाखंड और ये बांटना हिंदू और मुसलमान जैसे अंग्रेजों ने फूट डालो और राज किया, जनता धीरे धीरे समझ रही है। लेकिन इनके हाथ में ईडी, सीबीआई, आरबीआई, आईटी और बुलडोजर, उसके माध्यम से ये झूठ के बल पर, अभी जो मिल्कीपुर अयोध्या में चुनाव हुआ, मैं वहां का प्रभारी था। ऐसी पत्रकार महोदय में झूठ बोलना नहीं चाहता, फिर भी जीत गए वहां तो। हाँ यस, वही मैं कहना चाहता हूँ। ऐसी सभा या तो फिरोजाबाद में मैंने देखी अपने 29 साल के इस राजनीतिक कैरियर में, या इस बार देखी, फिर भी जीत गए। जीत क्या गए? कोई वोट कोई जनता ने नहीं डाला। विपक्ष इतना आवाज उठा रहा है, उसके बाद भी लगातार हर जगह जीतते जा रहे हैं। अभी दिल्ली भी जीती इन्होंने, इसके बाद लगभग भारत के 23 राज्यों में इनकी सरकार चल रही है। हर बार ये जीत कैसे रहे? एक तो आप ये जो आप कौन सा आंकड़ा लाए हैं, 23 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, मैं ये कहता हूं कि जलेबी की रखवाली कुतिया, भाई हमारे साथ अगर अन्याय होता है, हमारे साथ जो है गैर संवैधानिक काम होता है, गैर कानूनी काम होता है, तो हम कहां जाएंगे? अगर झगड़ा होता तो थाने में जाएंगे, और थाने वाले बिके पड़े हैं तो क्या करें? ऐसे ही अगर निर्वाचन आयोग अगर जो चुनाव में हमारे साथ जो है गलत तरीकों से हमारी वोटों को जो छीना जाएगा या गिनती में हेरा फेरी की जाएगी, तो हम कहां जाएंगे? हम जाएंगे निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग को पत्रकार महोदय फिर में छाती फटती है। 1428 शिकायतें समाजवादी पार्टी ने की, एक पे भी अगर निर्वाचन आयोग ने कोई निर्णय लिया हो तो कोई मुझे बता दो। मैं फिर वही कहता हूं कि जलेबी की रखवाली कुतिया। जब इन्होंने निर्वाचन आयोग निष्पक्ष चुनाव करना उसका काम है, लेकिन जब वो हमारी शिकायतों पर कोई निर्णय ना ले, वो उसी के इशारे पर जिनको वे जिताना चाहते हैं वो काम करें, तो हमारे पास क्या रह गया? निर्वाचन आयोग तो एक संवैधानिक संस्था है और वो स्वतंत्र संस्था है, वो स्वतंत्र काम कर रही है। बिल्कुल, यू आर राइट और आई एम राइट, बट प्रैक्टिकली ये सिर्फ सैद्धांतिक कही हुई बातें हैं, लेकिन जो प्रैक्टिकल में हम देख रहे हैं ये जो है संविधान के विरुद्ध, और जो केंद्र में सरकार बैठी है उनके इशारे पर काम कर रहे हैं आज के जो हमारे निर्वाचन आयोग के अधिकारी। अब कैसे देखते हैं आप अगला 2027 की तैयारी हर पार्टियों ने शुरू कर दी है, अब इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, जहां तक उत्तर प्रदेश की बात है, उत्तर प्रदेश में आने वाली सरकार समाजवादी पार्टी की होगी, ऐसा मुझे विश्वास है। लेकिन इनका फिर वही झूठ
और अनैतिक तरीके जो ये अपनाते हैं, क्योंकि वो पूरे उत्तर प्रदेश के सभी 80-78 जिलों का चुनाव होगा, एक उसका नहीं होगा। एक में तो उन्होंने सारा शासन प्रशासन डीएम एसएसपी ये सारे जितने अधिकारी थे सब वहां लगा दिए। आपने तो देखा होगा, आप बोलना नहीं चाहते। मैं आपके पत्रकार भी है, मैं सबको बुरा मत मान जाना। पत्रकार की मजबूरी है अपने पेट को पालना। क्या पत्रकार जेल नहीं गए सच्चाई लिखने पर? अगर सच्चाई है और आप सच्चे पत्रकार हो तो मैं जीवन भर आभारी आपका। मेरी ये जितनी बातें काट पीट मत करना, मुझे जो है जेल भिजवा दें मोदी जी और योगी जी, लेकिन मैं सच्चाई के लिए मैं कोई पार्टी की बात बाद में करता हूं। पहला हम इंसान है और जो संविधान है, जो संविधान खतरे की बात, मैं फिर वही बात पूछना चाहता हूं। बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। मैं पूछना चाहता हूं, अरे देश के राजा बता, तुम जो कहते हो हिंदू खतरे में, कैसे खतरे में? कोई मुझे बता दे। 600 साल जो है मुगलों ने राज किया, तब हिंदू खतरे में नहीं था। 200 साल अंग्रेजों ने राज किया, तब हिंदू खतरे में नहीं था। 70-72 साल कांग्रेस ने राज किया, तब हिंदू खतरे में नहीं था। जब से 2014 से ये आए, हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में। खतरा इन्हें नहीं है, लोगों को बहकर क्योंकि इनकी कुर्सी को खतरा है। इन्हें बांटना है हिंदू मुसलमान में और राज करना है, ये इनकी नियत है। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं मोदी जी से मिला। मोदी जी, अगर आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से आपको आवाज, मैं आपसे 1.5 मिनट का समय लेकर मिला और मैंने आपसे यही सवाल पूछा, हिंदू, मेरा हिंदू खतरे में कैसे? मैं भी हिंदू और प्रजापति समाज का एक छोटा सा मैं एक सिपाही हूं। मैंने उनसे पूछा था हिंदू खतरे में कैसे? आपने नाश्ते के अलावा एक सवाल का मेरे का जवाब नहीं दिया, आप हंसते रहे। और क्या पूछा मैंने? हिंदू खतरे में कैसे? जब उन्होंने, मैंने 5-6 सवाल पूछे और एक सवाल का जवाब उन्होंने, तो मैंने ही अपनी तरफ से बात उनसे कही, हिंदू शायद खतरे में इसलिए तो नहीं कि भाई हमारे हिंदुओं के 2, 4, 6 बच्चे और इनके मुसलमान क्या अल्लाह की देन के नाम पे 8, 10, 12 बच्चे। आने वाले दिनों में कहीं ऐसा नहीं इनकी जनसंख्या ज्यादा हो जाए और ये इस देश पर राज ये कर बैठे। तो देश के राजा बताओ, क्या ये रास्ता है? गोली का इलाज गोली हो सकता है, उसके लिए कानून बना है। और तुमने अगर 24 घंटे में EWS, वे गरीब स्वर्ण लोग जो कमजोर हैं, उनको आप आरक्षण 24 घंटे में बिना लोकसभा बिना राज्यसभा में बहस के दे सकते हो, तो बना दो कानून। हिंदू हो मुसलमान, सिख हो ईसाई, जैन हो बौद्ध, किसी जाति किसी धर्म का जो परिवार हो, अगर 1 साल बाद 3 या 4 तय कर लो, 3 या 4 बच्चों से ज्यादा होंगे सरकारी सेवाओं से, संवैधानिक अधिकारों से वंचित, इस देश में स्वर्ग आ जाएगा। लेकिन करेंगे नहीं, क्योंकि अतीत बताता है। जब इंदिरा गांधी थी, इंदिरा गांधी जी ने क्या किया था? नसबंदी लगवाई थी। और जब नसबंदी लगी ना, उसके बाद कितनी सीट आई ये जानते हैं। बड़े तेज हैं, बड़े काफर हैं, बड़े नाटककार हैं, बड़े झूठे हैं, बड़े मक्कार हैं और सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग कर ये कुर्सी हासिल करते हैं। ये बात मुझे आपको शॉर्ट में बतानी थी। और तो ये थे उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री हैं जो कि सपा सरकार में मंत्री रहे हैं। इन्होंने भी हालांकि सरकार को घेरा है और एक तरफ ये कह रहे हैं कि हमने मोदी जी से भी सवाल किया था कि देश की सबसे बड़ी जो आबादी है हिंदू है, वो हिंदू कैसे खतरे में है। तो आप देखते रहिए हमारे खबर को। आपको हमारी खबर कैसी लगी ये कमेंट में हमें जरूर बताएं। रत्नेश सिंह, पब्लिक रिपोर्टर, गाजियाबाद।